बंद करो, बंद करो। हमने आखिर 2 लोग बस खत्म। देखिए, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन के जरिए उत्पीड़न किया जा रहा है। एक डरी हुई है भाजपा दिखाई दे रही है, चुनाव हाथ से निकल रहा है। ये इन प्रकार चुनाव जीतना चाहती है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहती है। और आज इसीलिए एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को कल शाम से यहाँ पर बिना वजह कारण बताए पुलिस ले आती है। पूछताछ अभी तक नहीं हुई है। और ये कहानी यहीं तक नहीं है, ये पूरे प्रदेश में ख़ासतौर से हर क्षेत्र में, कहिए हरिद्वार में एक दलित बेटी का उत्पीड़न होता है, उसके साथ गैंग रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जो अभियुक्त है, जो संलिप्त है, उसके खिलाफ सरकार के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। वो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का पदाधिकारी बताया जाता है और उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो स्पष्ट है कि पार्टी स्वीकार कर चुकी है यह मामले में, गैंग रेप मामले में संलिप्त है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तमाम मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, विकास मुद्दा है किसानों की आय को दुगने करने, किसानों को उचित मूल्य मिले, उनकी फसल का और लागत का उचित मूल्य मिले। ये मुद्दे सब गायब हो चुके हैं। धर्म, जाति और मजहब के नाम पर ये बहुत समाज को बांटना चाहते हैं। जो हमारे दलित, शोषित, वंचित, कमज़ोर तबका है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको डरा कर इस चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है, चाहे मंगलौर विधानसभा हो, चाहे हमारा बद्रीनाथ विधानसभा हो, वहाँ पर एक माहौल है, बदलाव का माहौल है। और निश्चित रूप से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज एकजुट होकर इस चुनाव को अपने हाथ में लिए हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम न्याय चाहते हैं और जनता निश्चित रूप से प्रदेश की, इस मंगलौर की जनता इंसाफ करेगी, न्याय करेगी और इस का प्रस्त ताकतों को मुँह तोड़ जवाब देगी। दूसरे को आपने 10-15 मिनट पहले अब हम किस आदमी को कब पकड़ पा रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई आम जनता में बैठा होगा। वो तो प्रोसेस की बात है, कौन कब आ रहा है। देखिए, कोई आदमी बुलाने से आता है, किसी आदमी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात है, ये 2007 में गुंडामे भी है, 2000 चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बाकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, ये तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र एक तो है धमकाने वाली पार्टी और एक है धमकी के सामने दुम दबाने वाली पार्टी। वो आदमी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होना चाहिए जो वोटर नहीं है या वो एजेंट नहीं है, मतलब ही नहीं उठता। अगर हुआ तो चुनाव आयोग जवाब देगा। कानून है हर चीज के, कानून की किताब है हर चीज यार। देखो जिसे देखो धौंस देता चला रहा। मंगलौर का चुनाव हुआ, तमाशा बना लिया। भाजपा के बूथों पर कोई आदमी उस बूथ पर एजेंट हो सकता है जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो। वो आदमी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होना चाहिए जो वोटर नहीं है या वो एजेंट नहीं है, मतलब ही नहीं उठता। अगर हुआ तो चुनाव आयोग जवाब देगा। मामला है, हमारे निवर्तमान सभासद को यहाँ लाकर बिठा लिया। शाम इनके भाई को लाए थे, फिर छोड़ दिया, अब इनको लाए हैं। पूछते हैं तो कहते हैं 2001 का एक मामला है। 2001 का कोई मामला है तो 2001 के बाद 5 विधानसभा के चुनाव आ गए, 5 लोकसभा के चुनाव आ गए, 5 ही नगर पालिका के चुनाव आ गए, अब तक क्यों नहीं पकड़ा? तो ये क्रोनोलॉजी क्या है कि अब बाई इलेक्शन से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप पकड़ रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, अनेक विषय ऐसे हो चुके जिसमें कि आज हमारे सब्र का पैमाना टूट गया और हम
ये सोच रहे थे चलो एक बार, चलो 2 बार, लेकिन ये तो बार बार ये अगर एक्टिविटी होगी तो फिर ठीक है, आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मत पकड़िए। मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस का, मैं चौकी आकर खुद बैठ गया। ये जड़े क्यों पकड़ रहे हो, लाओ हमें पकड़ लो। तो आप कोई भी इनकी मीटिंगों में से निकल कर कार्यकर्ता बोल देते हैं अब के इस कार्यकर्ता का नंबर है, अब के इस कार्यकर्ता का नंबर है, अब के इस नेता का नंबर है, और 12 बजे के बाद पोलिंग नहीं होने देंगे, ये धौंस, ये एक हवा बना रखी है। तो ये चीज़ें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं चलती। ये बताना पड़ेगा कि मोहम्मद सभासद को आज क्यों लाए उठाकर और क्या विषय है। आईपीसी, सीआरपीसी पुलिस के लिए, पब्लिक के लिए है, तो पुलिस के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं और उतने ही कानून उनके लिए भी लागू होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है पार्टी के पदाधिकारियों को या उनके कार्यकर्ताओं को आप ऐसे उठाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, पुलिस चौकी को पुलिस चौकी रहने दें, इनको पार्टी के लिए प्रयोग ना करें। चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए निष्पक्ष चुनाव हो। ये जो ये अन्यायपूर्ण एक तरफा कार्रवाई, कोई कार्रवाई क्या है, पकड़ के बंद कर रहे हैं, कोई दूसरा और विषय ही नहीं है, सिर्फ हैरेसमेंट इसे बोलते हैं, प्रताड़ित करना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। भाजपा के नेता को पकड़ा देंगे। एक तो और अभी जांच हम करेंगे, इस बात की हम भी देखेंगे। एक इनकी मीटिंग के अंदर से, इनके वफादार के मीटिंग के अंदर से निकलती बात भी बता रहे हैं। जनता मांगे निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, जनता मांगे निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव।